अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडिए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो पिछले 5-6 दिनों में आप सबको पता है कि काफ़ी जगह पर JF-17 ब्लॉक 3 को लेकर डिस्कशन जो है वो चल रही है। मल्टीपल जो इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स हैं वो JF-17 थंडर के जो नए ऑर्डर्स हैं या फिर नए MOUs हैं, एग्रीमेंट्स हैं, उनको लेकर काफ़ी बड़े स्केल के ऊपर रिपोर्ट्स को पब्लिश कर रहे हैं। और ये चीज़ ऑलमोस्ट यहाँ पर सर्टेन है कि अभी इस टाइम के ऊपर 3 से 4 कंट्रीज़ इन क्यू हैं, यानी कि इन लाइन है JF-17 थंडर को अक्वायर करने के लिए। और ऊपर से जो एग्जिस्टिंग JF-17 थंडर के ऑपरेटर्स हैं उनके भी ऑर्डर्स अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनको भी आगे जाके फ्यूचर में कंप्लीट करना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस एयरक्राफ्ट की एक बहुत बड़ी डिमांड जो है वो क्रिएट हो रही है और इस डिमांड को पूरा करने के लिए फिर सप्लाई चेन को उस हिसाब से मैनेज करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल JF-17 थंडर या फिर JF-17 ब्लॉक 3 की बात करें तो 90% ये चाइनीज़ और पाकिस्तानी कंपोनेंट्स के ऊपर बेस्ड एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसमें से एक कंपोनेंट ऐसा है जो कि रशिया से आता है और वो है इस एयरक्राफ्ट का इंजन। शुरू से ही पाकिस्तान जो है वो इस एयरक्राफ्ट के साथ रशियन सीरीज के इंजन्स को इस्तेमाल करता रहा है, RD-93 सीरीज के इंजन्स, और अभी भी हम ब्लॉक 3 के साथ उन्हीं सीरीज के इंजन्स का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंसर्न रेज किया जा रहा है इन्हीं रशियन इंजन्स को लेकर कि क्योंकि JF-17 थंडर की जो डिमांड है वो और ज्यादा इंक्रीज हो रही है और साथ ही साथ डोमेस्टिक ऑर्डर्स जो पाकिस्तान एयरफोर्स के हैं उनको भी हमें फुलफिल करना है। तो यहाँ पर ये कंसर्न है कि हो सकता है यहाँ पर रशिया उस हिसाब से इंजन्स को सप्लाई करने में फेल रहे या फिर थंडर की जो बढ़ती हुई डिमांड है उसके साथ इंजन्स को सप्लाई ना कर पाए। तो ऐसा अगर यहाँ पर होता है फ्यूचर में तो ये JF-17 प्रोग्राम के लिए एक डिजास्टर होगा कि उस टाइम जब थंडर को फाइनली इतने ज्यादा ऑर्डर्स मिल रहे हैं उस टाइम के ऊपर एक मेन जो कंपोनेंट है वो रशिया से आना बंद हो जाए या फिर उसकी सप्लाई चेन में कोई इश्यूज हो जाए तो इसका बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट जो है वो पूरे प्रोग्राम के ऊपर पड़ेगा। क्योंकि ये चीज यहाँ पर हमें समझना काफी ज्यादा जरूरी है कि यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से एंड देन उसी वॉर की वजह से रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं उनसे उनकी सप्लाई चेन के अंदर बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं और वो बेयरली अपनी जो डोमेस्टिक नीड्स हैं रशियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की उनको पूरा कर पा रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर एक्चुअली में डाउट्स क्रिएट होते हैं और ये बात बिल्कुल ठीक है कि हो सकता है रशिया जो है वो फ्यूचर में इंजन्स को उस स्पीड से ना प्रोवाइड कर सके जिससे फिर थंडर की जो प्रोडक्शन रेट है वो इफेक्ट होगा, हम टाइम पर ऑर्डर्स को डिलीवर नहीं कर पाएंगे, जो कि देन अगेन ये प्रोग्राम के लिए डिजास्टर होगा बिकॉज जितने भी थंडर के कस्टमर्स हैं उनको ये एयरक्राफ्ट अर्जेंट बेसिस के ऊपर चाहिए। नाउ ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं है कि बाकी लोगों की तरह हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। ऑब्वियसली पाकिस्तान ने शुरू से रशियन इंजन्स को लेकर एक फेल सेफ चाइना के साथ क्रिएट किया हुआ था जो कि चाइनीज WS-13 सीरीज का इंजन था कि अगर फ्यूचर में रशियन इंजन्स के साथ कोई इशू आता है, सप्लाई चेन में मसला आता है तो WS-13 को JF-17 थंडर के साथ इंटीग्रेट करके जो एक्सपोर्ट मार्केट है वहां पर एक स्टडी अप्रोच को मेंटेन रखा जाए। ऑब्वियसली ये जो बात है 2010-12 एरा की है जब WS-13 जो है वो मैच्योर नहीं हुआ था और ना ही रशियन इंजन्स के अंदर सप्लाई चेन के इशू क्रिएट हुए थे। तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने यहाँ पर नेचुरली में रशियन इंजन्स के साथ टेक ऑन किया और इसी वजह से आज तक हमारी फ्लीट में जो है वो रशियन इंजन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अब सिचुएशन जो है वो चेंज हो रही है। एक तो रशियन जो सप्लाई चेन है उसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं, प्रेशर आ रहा है, एज वेल एज जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो भी बहुत तेजी से चेंज हो रही है। दूसरा यहाँ पर ये है कि WS-13 का एक जो नई और लेटेस्ट एट्रेशन है WS-13E, वो जो इंजन है वो यहाँ पर फाइनली काफी ज्यादा मैच्योर हो चुका है और इवन जो उसकी परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो RD-93 के जो लेटेस्ट वेरिएंट है MA वेरिएंट उसको भी कहीं ना कहीं डोमिनेट करती हैं, यानी कि उससे बेटर है। चाहे यहाँ पर थ्रस्ट नंबर्स की बात कर ले तो WS-13 छोटा इंजन होकर यहाँ पर RD-93 MA से ज्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड करता है एंड इवन यहाँ पर मल्टीपल रिपोर्ट्स इस चीज को भी इंडिकेट करती हैं कि चाइना ने फाइनली इस इंजन के साथ बेटर सर्विस लाइफ को भी अचीव कर लिया है, यानी कि सर्विस लाइफ के मामले में भी यहाँ पर WS-13E जो है वो रशियन काउंटर पार्ट्स को बीट करता है। एंड उसके बाद भी अगर यहाँ पर ओवरऑल चाइनीज जेट इंजन्स की बात करें तो ये जो इंजन्स हैं ये रिलेटिवली नई टेक्नोलॉजीज के साथ आते हैं, अप टू डेटेड फीचर्स इनमें दिए गए हैं जो कि ज्यादातर रशियन इंजन्स के अंदर मौजूद नहीं होते। चाहे यहाँ पर फेडेक कंट्रोल्स की बात कर लें और भी ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर चाइनीज इंजन्स इस टाइम के ऊपर फाइनली रशियन इंजन्स को compete कर पा रहे हैं और इवन बीट कर पा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर अगेन एक तो जियोपॉलिटिकल ऑटोनॉमी है और इंडिपेंडेंट सप्लाई चेन है। चाइना की जो सप्लाई चेन है वो इस टाइम के ऊपर किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है और ना ही यहाँ पर वो अपने मिलिट्री इक्विपमेंट को लेकर किसी तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस को रखते हैं, जिनकी वजह से आजकल इस टाइम के ऊपर जो कंट्रीज हैं वो चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट और इवन जेट इंजन्स को ज्यादा प्रेफर कर रही हैं। तो ये यहाँ पर एक सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है कि 2026 में यहाँ पर जो चाइनीज इंजन्स हैं वो आपके फाइटर प्लेटफॉर्म के लिए सबसे बेस्ट सूटेबल हैं। और वंस यहाँ पर पाकिस्तान मिलकर चाइना के साथ चीजों को डिसाइड कर लेता है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को यहाँ पर डिसाइड कर लिया जाता है, तो क्योंकि हम फ्यूचर में इन इंजन्स के
WS-13E के बड़े ऑर्डर्स दे सकते हैं जो कि हमारे JF-17 ब्लॉक 3 के जो एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं उनके अंदर जाएंगे, तो चाइना इन इंजन्स को लेकर हमें TOT भी प्रोवाइड कर सकता है और साथ ही साथ जो एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसको भी पाकिस्तान में ओपन किया जा सकता है, एज वेल एज जो ओवरऑल फैसिलिटीज हैं वो तो साथ आएंगी ही आएंगी। लेकिन ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि JF-17 में इंजन को डिसाइड करना, इससे रिलेटेड और भी काफी सारे पॉइंट्स हैं जिनको पाकिस्तान एयरफोर्स को पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि फाइनली में उनको किस ओरिजिन के इंजन के साथ जाना है। बिकॉज फ्यूचर प्रूफिंग का पॉइंट लेकर अगर आप चलेंगे तो चाइनीज इंजन यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमें यहाँ पर अपने नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म्स के लिए भी इंजन चाहिए। तो ये यहाँ पर हाईली डाउटफुल चीज है कि रशिया इंडिया के होते हुए हमें किसी टाइप की नेक्स्ट जनरेशन इंजन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा, बिकॉज वहां से फिर इंडिया का प्रेशर रशिया को झेलना पड़ेगा। तो ऐसे में चाइना यहाँ पर एक सबसे ज्यादा रिलायबल पार्टनर है और इवन उनके इंजन भी रशियन काउंटर पार्ट से बेहतर हैं। उसके बाद फ्यूचर में हम और चाइनीज प्लेटफॉर्म्स को पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर ऑपरेट करने वाले हैं, जिनमें से जो J-35 है वो सबसे प्राइमरी ऑप्शन है। तो बेस्ट यहाँ पर यही है कि अगर पाकिस्तान अपना जो जेट इंजन का इकोसिस्टम है उसको चाइनीज ओरिजिन के ऊपर कंस्ट्रक्ट करे, बिकॉज यही पॉइंट हमारे यहाँ पर जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उनको सपोर्ट करता है, चाहे वो J-10C हो, JF-17 हो, J-35 हो या फ्यूचर का जो PFX एयरक्राफ्ट हो। तो चाइनीज इंजन यहाँ पर रिलायबल भी हैं, अवेलेबल भी हैं और इनके साथ कोई टर्म्स एंड कंडीशंस भी नहीं है। और ऊपर से ये पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जो स्टैंडर्डाइजेशन का कॉन्सेप्ट है उसको सबसे ज्यादा यहाँ पर फॉलो करती हैं। तो पॉसिबिलिटी तकरीबन यहाँ पर पूरी यही है कि हम फ्यूचर में यहाँ पर चाइनीज जेट इंजन के साथ कैरी ऑन करेंगे और चाइना भी हमें यहाँ पर हमारे इस एंडेवर के अंदर हमें सपोर्ट करेगा। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आप कमेंट्स में जरूर लिखें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।